जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संविधान के भाग, अनुच्छेद और उसके जो विषय हैं उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखते हैं यहाँ पे संविधान के भाग, अनुच्छेद और विषय के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे भाग 1 यानी प्रथम भाग में जो अनुच्छेद है 1 से 4 अनुच्छेद है और इसका जो संबंध है ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 में यहाँ पे नागरिकता के बारे में कहा गया है जिसका अनुच्छेद 5 से 11 के बीच आता है। और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है यहाँ पे आपका भाग 3 जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा यानी भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं भाग 3 को। और इसका अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार, इसमें मूल अधिकार के बारे में दिया गया जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और यहाँ पे भाग 4 में जिसका अनुच्छेद 26 से 51 के बीच है, यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। तो आगे जो भाग 4 क है जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जो हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया। और ये राज्य मूल कर्तव्य से संबंधित है। और मूल कर्तव्य यहाँ पे हम लोगों ने यूएसएसआर के संविधान से, यानी जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ जो रसिया यानी रूस के संविधान से लिया गया है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे। तो आगे है भाग 5। भाग 5 में कहा गया है संघ के बारे में, यानी सेंटर के बारे में, संघ के बारे में, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका होता है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, मंत्री परिषद होता है और भी होते हैं कुछ, देख लेते हैं। और यहाँ पे महान्यायवादी होते हैं और यहाँ पे महान्यायवादी होते हैं। और यहाँ पे विधायिका में संसद, राज्यसभा, लोकसभा होती है जो कानून बनाते हैं। और जो कार्य करते हैं वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मंत्री परिषद या महान्यायवादी। और उस न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय आता है। और यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में भी यहाँ पे चर्चा किया गया है, जिसका अनुच्छेद है 52 से 152 के बीच में ये अनुच्छेद है। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। तो यहाँ पे अगला भाग है। तो अगले भाग में यहाँ पे दिया गया है भाग 6 में। तो भाग 6 में राज्य के बारे में दिया गया है और राज्य में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में दिया गया है। तो राज्य में कार्यपालिका राज्यपाल, मंत्री परिषद, महाधिवक्ता होता है। और यहाँ पे विधायिका में विधानमंडल, विधानसभा और कहीं कहीं विधान परिषद है, जो कि 6 राज्यों में विधान परिषद है अभी वर्तमान समय में। और यहाँ पे न्यायपालिका में हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे। तो अगला यहाँ पे दिया है यहाँ पे कि भाग 7 जो कि अनुच्छेद 238 था और इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटा दिया गया, यानी भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। और यहाँ पे भाग 8 का अनुच्छेद है जो 239 से 242 के बीच में है। और यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है, जो कि सबसे अधिक बार एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि भाग 8
किससे संबंधित है? तो भाग 8 यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसमें कार्यपालिका यहाँ पे काम नहीं करती है। यहाँ पे विधायिका और न्यायपालिका यानी ये संघ राज्य क्षेत्र यानी जो यूटी है, यूटी में विधायिका होती है। तो दो यहाँ पे 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधायिका है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, दिल्ली में है और पांडिचेरी में है। और यहाँ पे न्यायपालिका सिर्फ 2 ही यूनियन टेरिटरी जो कि संघ राज्य है वहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है और दिल्ली में है न्यायपालिका। यानी जम्मू कश्मीर का एक अपना हाई कोर्ट है और दिल्ली का एक अपना हाई कोर्ट है। और विधायिका यानी मुख्यमंत्री यहाँ पे जम्मू कश्मीर के भी हैं और दिल्ली के भी हैं और पांडिचेरी के भी हैं। तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगला यहाँ पे दिया गया है कि भाग 9 में यहाँ पे पंचायत से संबंधित है। भाग 9 यहाँ पे पंचायत से संबंधित है जिसका अनुच्छेद 243 के ए से ओ तक है और ये पंचायत से संबंधित है। और यहाँ पे भाग 9 का क यानी 9A इसका अनुच्छेद है 243 से पी से जेड जी तक जिसे नगरपालिका से संबंधित है ये। और यहाँ पे भाग 9B जो कि सहकारी समिति से है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ZH तक है, ये ZH तक है सहकारी समिति। जो अनुच्छेद है इसका 243 ZH में है सहकारी समिति के बारे में, जो कि भाग 9B में है। इसे भी संविधान संशोधन जोड़ा गया है। और नगरपालिका वाले जो अनुच्छेद भाग है जो 9A में है, 9 में है पंचायत, 9A में है नगरपालिका और 9B में है सहकारी समिति। इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो अगला यहाँ पे दिया गया है भाग 10। यहाँ पे भाग 10 के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे भाग 10 के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। तो भाग 10 में दिया गया है कि जो अनुच्छेद है इसका 244 और 244A, इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में। यहाँ पे भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में दिया गया है। और भाग 11 में यहाँ पे दिया गया है 245 से 263 के बीच में, जो कि संघ और राज्यों के बीच संबंध का, जो संघ और राज्य के बीच संबंध स्थापित, यहाँ पे वित्तीय संबंध और प्रशासनिक संबंध के बारे में चर्चा किया गया है 245 से 263 के बीच में, जो कि भाग 11 में आता है। भाग 12 में दिया गया है कि यहाँ पे 264 से 300 के बीच में दिया गया है कि वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद के बारे में। और 300A जो कि विधिक अधिकार है, जिसे संपत्ति के अधिकार, जो कि पहले मूल अधिकार हुआ करता था, उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर मूल अधिकार से यहाँ पे 300 का क में जोड़ दिया गया, वो जो संपत्ति का अधिकार है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगला भाग क्या है। तो अगला है यहाँ पे भाग 13 का अनुच्छेद जो कि 301 से 307 के बीच में है। इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम किया जाना चाहिए। और यहाँ पे भाग 17 में दिया गया है भाग 14 में 3 तरह के बातें कहा गया है, जो कि अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में है, जो कि संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है। जिसमें 308 से 314 के बीच में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कहा गया है और 315 से 323 के बीच में राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में कहा गया है। तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और भाग यहाँ पे देखते हैं क्या है नया। तो यहाँ पे भाग है एक 14 का क, जिसे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें ट्रिब्यूनल यानी जो न्यायपालिका से संबंधित एक जो ट्रिब्यूनल या अधिकरण होता है उसे जोड़ा गया है, जिसमें
223A और B, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मिस हो गया है, यहाँ पे 323 होगा, यहाँ पे 323A से B तक, यानी 2 यहाँ पे ग्रीन ट्रिब्यूनलों के बारे में चर्चा किया गया है भाग 14 का क में। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला अनुच्छेद क्या है, अगला भाग क्या है। तो यहाँ पे अगला दिया गया है यहाँ पे निर्वाचन आयोग के बारे में, जो कि निर्वाचन आयोग के बारे में जो चर्चा किया गया है भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा किया गया है, जो कि अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में है। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के बारे में चर्चा किया गया है। और यहाँ पे भाग 16 में जिसका अनुच्छेद 330 से 342 के बीच में है, 330 से 342 के बीच में है। इसमें कहा गया है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जैसे ST और एंग्लो इंडियन के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है। और यहाँ पे भाग 17 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है, इसमें 343 से 351 के बीच में चर्चा किया गया है। और राजभाषा के बारे में इसमें चर्चा किया गया है भाग 17 में। और इसे 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा बनाया गया था, यानी और इसीलिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं और आगे भाग है भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में, इमरजेंसी के बारे में चर्चा किया गया है, जो कि 352 से 360 के बीच में है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला भाग है यहाँ पे भाग 19। भाग 19 में जो कि प्रकीर्ण यानी विविध या अर्थात छूटी हुई जो चीज़ें हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है, जिसका अनुच्छेद 361 से 367 के बीच में है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला भाग देखते हैं। तो अगला भाग है यहाँ पे कि भाग 20 में यहाँ पे किया गया है संविधान संशोधन के बारे में। भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में चर्चा किया गया है, जिसका अनुच्छेद है 368, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पे भाग 21 में यहाँ पे 369 से 392 तक है। इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में चर्चा किया गया है भाग 21 में, जिसका अनुच्छेद 369 से 392 के बीच में है। और यहाँ पे अंतिम भाग है भाग 22। इसमें है यहाँ पे 393 से 395 के बीच में। इसमें जो संक्षिप्त नाम है उसका हिंदी में व्याख्या किया गया है, आगे हम लोग देखते हैं और आगे हम लोग आते हैं अनुसूचिया में। तो अनुसूची वाला टॉपिक हम लोग कल देखेंगे। आज हम लोग ने भाग वाला टॉपिक देखा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जो कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।